तो आज जिस कहानी को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो एक काफी इंटरेस्टिंग रोमांस कॉमेडी है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर होता तो एक स्ट्रेट इंसान है और वो एक गे बार में काम करता है और यहीं पे उसकी मुलाकात हमारी कहानी के सेकंड मेन लीड से भी हो जाती है और जिसके बाद वो बंदा उसका ही टीचर निकल जाता है। तो अब हम कहानी में आगे ही देखेंगे कि हमारा मेन कैरेक्टर सच में स्ट्रेट है या बस ये उसकी गलतफहमी है। तो इसी के साथ पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जीशिया वो हमें अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो पहली ही लाइन में कहता है कि मैं एक स्ट्रेट इंसान हूँ जो कि इस गे बार में काम कर रहा हूँ और मैं काफी ज्यादा स्ट्रेट हूँ। और वो हमसे कहता है कि मैं जानता हूँ अभी आप लोग सोच रहे होगे ना कि आखिर ये स्ट्रेट बंदा आखिर एक गे बार में क्यों काम कर रहा है। अरे अरे आपको कैसे पता होगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो एक तो पहली बात, मैं गरीब, दूसरा मैं मनहूस, जहाँ काम करता हूँ वहां से लोग मुझे निकाल देते हैं, पर इस पापी पेट का भी तो सवाल है, कहीं ना कहीं तो काम करना ही पड़ता। तो अपना पेट पालने को और पढ़ाई के खर्चे निकालने को मैंने स्टार्ट की जॉब। सबसे पहले तो मैंने बच्चे को ट्यूशन देना स्टार्ट किया और वो बच्चा तो इतना चंट निकला कि उसने मेरी जिंदगी को झंड कर दिया। जिसके बाद मैं गया एक कैफे में काम करने के लिए, जहाँ तो सारी दादी माई मेरे ऊपर चिपक गई और कहने लगी कि मेरी पोतियों से शादी कर लो, पर वहाँ की बिल्लियां मुझे आड़े टेढ़े इशारे करने लगी। फिर उस दुकान के मालिक ने भी मुझे निकाल दिया और कहा कि तुम कितने मनहूस हो, तुम्हारे आने के बाद बिल्लियों ने खाना खाना बंद कर दिया है, तुम्हारी शक्ल देख कर ही बिल्लियों को सांप सूंघ जाता है। और मैं ठहरा एक मासूम गधा स्ट्रेट बंदा, कहीं ना कहीं तो मुझे काम करना ही था। तो 1 साल पहले मुझे यहाँ काम मिल गया तो मैंने यहीं ज्वाइन कर लिया। पर हाँ, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि इन सभी लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रेट तो मैं ही हूँ। चलो अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं इस जगह के बारे में बता देता हूँ। इस रेस्टोरेंट में आते तो 80% केवल बॉटम है और कुछ 15% लड़कियां आती हैं जिन्हें अपने लाइफ में मुफ्त का मसाला चाहिए होता है। वैसे आप लोगों ने भी तो काफी सारे बीएल पढ़ रखी होंगी, तो आपको तो पता ही होगा हर एक बीएल में एक बॉटम को एक डोमिनेटिंग टॉप मिल जाता है। पर क्या आपको पता है ये केवल कहानियों में होता है, क्योंकि टॉप तो ऐसे प्राणी हैं जिन्हें ढूंढना ही मुश्किल है और इसी बात का तो घमंड होता है उन टॉप्स को। पर मैं होता तो कहता जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारा दास थोड़ी ना हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं रोने वाला। वैसे अगर आपको एक राज की बात बताऊं तो काफी सारे डेस्पेरेट बॉटम्स ने मेरे ऊपर भी ट्राई मार रखा है। पहले तो मैं काफी डर जाता था, पर अब मुझे इसका भी रास्ता मिल गया है। मैं काफी क्यूट सी आवाज में उनसे कहता हूँ कि मैं भी तो एक बॉटम ही हूँ और चुपचाप हर मुसीबत से निकल कर भाग जाता हूँ। मैं जीनियस हूँ, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पर लोगों को थोड़ी ना बता सकता हूँ कि मैं स्ट्रेट हूँ, क्योंकि कोई मेरे बातों पर भरोसा करेगा ही नहीं। तो मेरी सुरक्षा करने का एक ही तरीका है कि मैं उन सबको कहूँ कि मैं एक बॉटम हूँ। वैसे भी मेरे खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद यहाँ का हर बॉटम तो जल ही जाता है, क्योंकि इन सबसे ज्यादा क्यूट तो मैं ही हूँ। और जीशिया की इन सभी बातों के बीच तभी हम देखते हैं कोई वहां पर आ जाता है। जीशिया उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है तो बताइए जनाब, अब आपको क्या चाहिए। और उसके चेहरे को देखकर तो वो काफी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं वहां पर एक काफी ज्यादा हैंडसम लड़का आया होता है, जो कि एक काफी हस्की सी आवाज में कहता है विस्की ला दो। जीशिया तो उसे देख कर ही अंदर अंदर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, वो इतना हैंडसम यहाँ पे कैसे आ सकता है, पक्का कुछ ना कुछ बड़ा तो होने वाला है। इसके चेहरे को देखकर लगता है कि अब तो यहाँ पर आने वाला है भूचाल। और जीशिया की ये कहते ही हम देखते हैं वहां पे बैठे सारे बॉटम इसी लड़के के ऊपर अपनी नजरें टिका लेते हैं। तो अब सच में यहाँ पे भूचाल आने वाला था। वो बंदा तो शांति से अपनी विस्की कंप्लीट कर रहा होता है, पर तभी जीशिया चुपचाप उसके पास जाता है और उससे कहता है क्या ये तुम्हारा पहली बार है, मजे करना। जीशिया काफी ब्लश कर रहा था और वो लड़का उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और फिर अचानक से उसके भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है और जीशिया तो चिल्ला कर कहता है ये काफी ज्यादा हॉट है। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं काफी सारे बॉटम उस लड़के के पास आ रहे होते हैं और उसे रिझाने की कोशिश कर रहे थे, पर उस लड़के का ध्यान तो बिल्कुल भी उनके ऊपर में नहीं था। एक के बाद एक लोग आ रहे थे, ट्राई कर रहे थे और चले जा रहे थे, और वो आदमी तो सबको पूरी तरह से इग्नोर कर दे रहा था और कहता है ये विस्की ये तो काफी ज्यादा कड़वी है। और तभी अचानक से जीशिया को रियलाइज होता है कि शायद ये बंदा यहाँ पर मुफ्त खोरी करने आया है। हो सकता है ना ये टॉप है ना ये बॉटम, ये यहाँ पर आया है सिर्फ वाईफाई लेने। जिसके बाद फिर हम तभी देखते हैं जीशिया उसे पीने के लिए अगली विस्की देता है और तभी उन दोनों का हाथ टच हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा ठंडा था। यहाँ जीशिया तो घबरा कर अपने हाथ पीछे कर लेता है और कहता है क्या ये बर्फ का बना हुआ है, आखिर किसी के हाथ इतने ठंडे कैसे हो सकते हैं। और यहाँ वो जो आदमी होता है वो जीशिया के रिएक्शन को नोटिस कर रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। जीशिया बेचारा तो ऑकवर्ड हो जाता है और सोचता है आखिर ये बंदा इतना हंस क्यों रहा है, मुझे तो इसके दांत तोड़ने का मन कर रहा है। कहीं इसे गलतफहमी तो नहीं हो रही कि मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं स्ट्रेट हूँ। फिर जीशिया सोचता है खैर रहने दो, वैसे भी यहाँ पर आधे लोगों को लगता है कि मैं गे हूँ, तो एक बंदा और ऐसा सोचने लगेगा तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है, मुझे बस अपने दिल को हमेशा स्ट्रेट रखना है। और वो अपने काम में लग जाता है। और तभी हम देखते हैं वो सामने वाला बंदा उसे काफी सारे पैसे टिप के रूप में ऑफर करता
करता है। जीशिया तो काफी खुश हो जाता है ये सोचकर तो ये काफी ज्यादा टिप है। उसकी आंखें तो लालच से भर चुकी होती हैं, तभी उसे अचानक से रियलाइज होता है कि कुछ तो सही नहीं है। आखिर कोई उसे इतने सारे पैसे टिप के रूप में क्यों देगा? एक गे बार में इतने सारे पैसे टिप के रूप में मिल रहे हैं, इसका तो केवल एक ही मतलब है। मैं समझ गया यहाँ पे क्या हो रहा है। हो सकता है कि अब ये बंदा भी मुझे पसंद करता हो और यहाँ पे वो प्लान कर रहा है मेरे साथ सोने की। खैर कोई ना, मेरे पास इससे भी बचने का उपाय है। वो तुरंत ही फिर से अपनी उसी वाली क्यूट सी आवाज में कहता है जाकर, जनाब मैं आपके साथ नहीं सो सकता क्योंकि मैं कोई टॉप नहीं हूँ। तो जनाब अगर आपका हो गया तो आप अपनी तशरीफ उठाकर दरवाजे से रुखसत होने की मेहरबानी करेंगे, क्योंकि मैं कोई टॉप नहीं हूँ, आपका किसी काम नहीं आने वाला। जिस पर तभी वो आदमी अचानक से उसके क्लोज जाता है और कहता है, तुम्हें बस उल्टा होकर लेटे रहना है, बाकी का काम तो मैं खुद ही कर लूंगा। इससे जीशिया काफी हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। अब हम जीशिया को देखते हैं जो कि उस लड़के की बातों को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। सोचता है आज का तो मेरा दिन ही बन गया। पर एक सेकंड ये लड़का तो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये स्ट्रेट है। और इसी तरह वो खुद को भी समझाने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए, आखिर मुझे हुआ क्या है। यहाँ पर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि काफी हैरान होकर जीशिया की तरफ देखने लगता है। और जो जीशिया होता है वो पैनिक करके तुरंत ही पलट जाता है और सोचता है कि मैं काफी लंबे टाइम से इस जगह पर काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत असर तो दिखना लाजमी है। वैसे भी ये काफी ज्यादा हॉट सा टॉप यहाँ पर आया हुआ है, तो मैं उसके इनविटेशन को इस तरह तो मना नहीं कर सकता। मेरा दिमाग पूरी तरह से एक बॉटम की तरह सोच रहा है और मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। और मुझे ये भूलना नहीं चाहिए कि मैं एक स्ट्रेट इंसान हूँ। और फिर हम देखते हैं वो बंदा एक बार फिर से स्माइल करने लगता है, जिसके चेहरे को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर फिर से फिसल जाता है और अपने आप को हिचाटे मारने लगता है और कहता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है, वो भूल क्यों रहा है कि वो स्ट्रेट है। यहाँ अब हम जीशिया को देखते हैं जो कि कंफ्यूज होकर वहीं खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। अगर वो इस बंदे को बताएगा कि वो स्ट्रेट है तो उसे ही पिटाई पड़ जाएगी, क्या पता ये बंदा गुस्से में उसे ही कूट दे। यहाँ जीशिया अपनी आंखें नीचे करके और अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर यहाँ वो आदमी उसे तो कुछ और ही समझ आ जाता है। वो तुरंत ही उसके कंफ्यूज चेहरे की तरफ देखता है, उसकी बातों को सुनता है और तुरंत ही टेबल पर पैसों की एक और गड्डी रख देता है। जिसे देखकर जीशिया तो काफी हैरान हो जाता है और उसके दिल का लालच एक बार फिर से जागने लगा था। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन हमें सड़क का दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले हम उस आदमी को फिर जीशिया को देखते हैं जो कि आपस में खड़े हुए थे। यहाँ पर वो आदमी जीशिया से पूछता है क्या तुम अपनी आईडी लेकर आए हो, जिस पर जीशिया अपनी आईडी के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है आखिर अब मुझे क्या कहना चाहिए। यहाँ उसके मन में चल रहा होता है कि चंद पैसों के लिए जीशिया तुम अपने शरीर का व्यापार कर रहे हो, आखिर मैं इतना गरीब क्यों हूँ कि चंद पैसों के लिए मैंने अपने जिस्म का व्यापार भी शुरू कर दिया है। मैं एक स्ट्रेट मैन हूँ, आखिर मेरी वो डिग्निटी कहाँ गई। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अभी भी काफी कंफ्यूज नजर आ रहा होता है। यहाँ पर जीशिया फिर से उसके चेहरे को देख कर एक बार फिर से पटने लगता है और सोचता है कि पक्का मैं इसके खूबसूरत चेहरे और इसके पैसे पे लट्टू हो चुका हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। अब तो काफी देर हो चुका है पछतावे के लिए भी। और जीशिया तुरंत ही उस लड़के से कहता है कि मैं अपनी आईडी लेकर नहीं आया हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। चलो अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे। और जीशिया तुरंत ही वहां से भागने वाला होता है, पर वो आदमी तुरंत ही उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी आईडी तो है। यहाँ फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि जीशिया को जबरदस्ती अपने कार में ठूसने की कोशिश करने लगता है। यहाँ सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। जीशिया तो बार बार इसके लिए मना कर रहा होता है, पर यहाँ पर जो वो आदमी होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। जीशिया कहता है तुमने ड्रिंक किया हुआ है, तुम गाड़ी नहीं चला सकते। जिस पर तभी वो आदमी कहता है तो ठीक है ना, तुम गाड़ी चला लो। यहाँ पर जीशिया सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे कहा कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ तो ये पक्का एक ड्राइवर को बुला लेगा और उसके सामने ही ये बहुत सारी अजीब सी हरकतें शुरू कर देगा। इस तरह तो मेरे स्ट्रेट मैन वाली सारी की सारी ऑरा माइनस हो जाएगी। और जीशिया बेचारा इतना घबराया हुआ होता है कि वो चुपचाप ही सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। यहाँ जीशिया बेचारा इतना ज्यादा कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी पैसे भी ले लिए थे और उसके पास अभी कोई जवाब भी नहीं था। वो आखिर करे तो क्या करे। इसीलिए वो काफी घबराते हुए कह देता है कि जनाब मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहले नहीं बताया कि मैं एक स्ट्रेट इंसान हूँ, मेरी दिलचस्पी तो लड़कियों में ही है। यहाँ वो आदमी तो काफी हैरान होकर घूर घूर कर उसे देखने लगता है। जीशिया अपने हाथ जोड़कर उसे कहता है कि मुझे प्लीज माफ कर दो हैंडसम, मैं झूठ कहने के लिए तुमसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं पैसे देखकर लालच में आ गया था। यहाँ पर वो आदमी जीशिया से कहता है तो तुम स्ट्रेट हो, जिस पे जीशिया तुरंत ही कहता है कि हाँ, आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा, मैं सच में एक स्ट्रेट इंसान हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को डेट नहीं किया, मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली है, और मैं अगर तुमसे झूठ कहूंगा तो मुझे फ्यूचर में मिलेगी भी नहीं, इसीलिए प्लीज मेरी बातों का यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं स्ट्रेट हूँ। इस पर वो आदमी तुरंत ही कहता है पर मुझे अब क्या करना चाहिए, मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें रात के लिए पैसे दे दिए हैं। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे कि आखिर जीशिया की इस गलती से
उसका क्या हाल होने वाला है। और आप भी लोग मुझे कमेंट में बताओ कि वो कितना परसेंट स्ट्रेट है। एंड वीडियो को एंड करने से पहले आई नो काफी सारे लोगों को सैलिड डिस्क की वीडियो देखना है और उसकी हर वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है, तो मैं उसे कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहा हूँ। और आई शिप माई राइवल एक्स मी मानवा में भी काफी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं उसे भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसे स्टार्ट तो कर रहा हूँ, चलो देखते हैं इस पे कैसा रिस्पॉन्स आता है। और मैं आई शिप माई राइवल एक्स मी को तो कंटिन्यू ही रखूंगा। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली मानवा कैसी लगी, या फिर ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है ये भी मुझे बता दो। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।